हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हमें पढ़नी थी एल्किल हैलाइडों को बनाने की विधियाँ, जो हमने उसमें एल्कोहलों से बनाने की विधियों को हमने कर लिया था यहाँ पे इस पेज पे। और इस पेज पे हमें हाइड्रोकार्बनों से अपनी विधियाँ करनी थी। मैंने सुबह एनसीईआरटी को पहले पढ़ा था, एक बार 2 बार भी पढ़ा था, और मैं अभी पढ़ रही हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर से। तो आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे लिखा है कि हमारी हाइड्रोकार्बन में जो पहली विधि है एल्केनों से मुक्त मूलक हैलोजनन द्वारा, यानी कि हैलोजन यानी कि Cl2H लिखा है यहाँ पे। और एल्केनो यानी कि एक सीधी श्रृंखला है हमारा एल्केन की। एल्केनों के मुक्त मूलक क्लोरीनन अथवा ब्रोमीनन में समावयवी मोनो तथा पॉलीहेलो एल्केनों का एक जटिल मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे शुद्ध यौगिकों में पृथक करना कठिन होता है। परिमाणतः किसी भी एक यौगिक की लब्धि कम होती है, यानी कि यहाँ एल्केन लिया गया है, सीधी श्रृंखला है, सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड ना है ना ट्रिपल बॉन्ड है। और Cl2 और प्रकाश की उपस्थिति या ताप की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर 1 डिग्री क्लोरीन के साथ, मतलब कार्बन जो है हमारा 1 डिग्री के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे इसने मतलब एक हाइड्रोजन को हटा के एक क्लोरीन को जोड़ा है, या बीच में जोड़ा है या साइड में। और सेकेंड विधि है हमारी एल्कीनों से। एल्कीन जो होती है हमारी, यहाँ पे एल्केन और फिर एल्कीनों से हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन या यौगिक द्वारा, यानी कि HX के द्वारा एल्कीन का हम यूज़ करेंगे HX की उपस्थिति में। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड अथवा हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया करने पर, यानी X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। अभिक्रिया करने पर एल्कीन संगत एल्किल हैलाइड में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जो एल्कीन है मैथ एथीन है, ये हमारी एथीन पे एक हाइड्रोजन जोड़ दिया और एक हैलोजन को जोड़ दिया, तो हमें मतलब हाइड्रोकार्बन से हमें अपना एल्किल हैलाइड मिल गया है ये। और प्रोपीन जो होता है कि 3 कार्बन होंगे और एक कार्बन के साथ कोई डबल बॉन्ड बना रहा होगा। प्रोपीन, मेथिन, एथिन, प्रोपीन के मतलब इसके 2 प्रकार उत्पाद देती है, परंतु मार्कोनिकॉफ नियमानुसार एक उत्पाद प्रमुख होता है। मार्कोनिकॉफ नियम आप सभी ने पढ़ा होगा कि मार्कोनिकॉफ नियम जो होता है जहाँ कम हाइड्रोजन होते हैं वहाँ जुड़ता है, यानी कि एक उत्पाद प्रमुख हुआ। जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे, जहाँ उत्पाद जुड़ेगा हमारा, वहीं हमारा प्रोडक्ट मतलब उत्पाद जो होगा वो मुख्य होगा। यानी कि यहाँ पे प्रोपीन दिया है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और एक के बीच में डबल बॉन्ड है। और HI के साथ करवाने पर अल्प, यानी कि जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है I, तो हमारा मुख्य उत्पाद कम बना है, और जहाँ कम हाइड्रोजन के साथ जुड़ा गया है I को, तो मुख्य उत्पाद मिला है। और एल्कीनों के द्वारा ही हमारी सेकेंड वाली विधि है हैलोजन के संयोजन द्वारा, यानी कि CCl4 को बोलते हैं हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुली ब्रोमीन को एल्कील में डालने पर, यानी कि CCl4 में घुली जो ब्रोमीन होती है उसे एल्कील में डालने पर ब्रोमीन का जो लाल रंग होता है वो विलुप्त हो जाता है। यह किसी अणु में द्विबंध की पहचान करने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इस संयोजन के परिणाम स्वरूप सन्निधि डाइब्रोमाइड का संश्लेषण होता है, जो कि रंगहीन होता है। यहाँ पे लिखा है हैलोजन विनिमय द्वारा, यानी कि ये हाइड्रोकार्बन हो गया, अल्कोहल हो गया, अब हैलोजन विनिमय द्वारा। तो एल्किल आयोडाइड का विरचन प्रायः एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड, यानी कि एल्किल आयोडाइड का विरचन होगा। एल्किल आयोडाइड यानी कि R के साथ हमारा I जुड़ेगा तो ये एल्किल समूह है, और एल्किल के साथ आयोडीन तो एल्किल आयोडाइड हो गया। ब्रोमाइड मतलब एल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड की शुष्क एसीटोन, यानी कि ड्राई एसीटोन में NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया से होता है, यानी कि RX को लेंगे NaI के साथ तो RI और NaX हमारा बन जाएगा। इस अभिक्रिया को फिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि NaI का यूज़ किया है तो फिंकलस्टाइन अभिक्रिया हो गई। और यहाँ पे लिखा है कि इस प्रकार प्राप्त NaCl तथा NaBr शुष्क एसीटोन में अपक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त जो NaCl और NaBr हैं शुष्क एसीटोन, जो ड्राई एसीटोन होता है, में अवक्षेपित हो जाते हैं।
यानी कि प्रेसिपिटेट हो जाते हैं तथा ये ली-सातिले के अनुसार अग्र अभिक्रिया को सुगम बना देता है। धात्विक फ्लोराइड जैसे AgF, Hg2F2 और COF2 अथवा SbF3 की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को गर्म करके उपलब्ध करना एल्किल फ्लोराइडों के संश्लेषण का सर्वोत्तम तरीका है। यानी कि जो AgF, HgF2 और COF2, SbF3 ये जो हैं इनकी उपस्थिति, ये रिएजेंट है हमारे अभिकर्मक उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड, यानी कि यहाँ पे लिखा है एक एल्केन मतलब कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है या क्लोरीन जोड़ सकते हैं, इसको गर्म करके, और AgF ये हमारे इनमें से रिएजेंट है एक, इसके साथ अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मतलब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो इसको हम स्वाट अभिक्रिया बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि एल्किल फ्लोराइडों का संश्लेषण, मतलब स्वाट अभिक्रिया द्वारा एल्किल फ्लोराइडों का संश्लेषण सर्वोत्तम तरीका है, यानी सबसे अच्छा तरीका है एल्किल फ्लोराइडों के संश्लेषण का स्वाट अभिक्रिया द्वारा। ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, उसका हल भी दिया है, ये आप पढ़ लेंगे। और यहाँ पे मतलब क्वेश्चन में जो भी दिया है वो आप इसे सॉल्व कर लेना। मैंने तो कर लिया था, देखा था, मतलब एक एक हाइड्रोजन हटा के उसने क्लोरीन को जोड़ा है। और यहाँ पे हेलो एरीनों का, यानी कि अब हम हेलो एरीन का निर्माण पढ़ेंगे। हेलो एरीन का विरचन, हेलो एरीन के विरचन में हाइड्रोकार्बनों से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा हम ये अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए यहीं तक काफ़ी है, आप इसको अपनी NCERT में पढ़िए और इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। बाकी तो आपको आपके पास नोट्स होंगे ही, तो आप उनसे पढ़ लीजिएगा। सो आज के लिए थैंक यू, हम अगले पार्ट में मिलेंगे।